बैक टू स्पेशल प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं 22वीं नेशनल विमेन नेटबॉल चैंपियनशिप के हवाले से पाकिस्तान वापडा ने ये चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में पाकिस्तान वापडा ने सिंध को 6-16 से शिकस्त दी और फाइनल अपने नाम किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान वापडा ने पाकिस्तान आर्मी को 15-18 पॉइंट से हराया, 15 के मुकाबले में 18 पॉइंट से। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान वापडा की कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं। इनफैक्ट हमारे साथ निशा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं जो कि कप्तान हैं कौमी नेटबॉल की भी, और उनसे जरा पूछते हैं कि इस टूर्नामेंट के बारे में हमें क्या बता पाएंगे। निशा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये टूर्नामेंट कैसा रहा आपके लिए, कामयाबी कैसे मुमकिन हुई, ओवरऑल कैसा जर्नी था ये? जी, हमारी नेशनल चैंपियनशिप हुई है, इसके लिए हमने 1 महीने का कैंप लिया था। पाकिस्तान वापडा को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी। 1 महीने का कैंप लिया था। 1 महीने के कैंप के बाद हम आए थे पूरी तैयारी के साथ और फिर सेमीफाइनल हमारा पाकिस्तान आर्मी से पड़ा था। आर्मी को फिर शिकस्त देने के बाद फाइनल हमने सिंध से जीता है। सो ओवरऑल हमने बहुत मेहनत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीत गए। अच्छा निशा, ये बताइएगा, ऑब्वियसली नेटबॉल के हवाले से पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक टीम है, आप उसको रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, मुख्तलिफ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी करी है। इस गेम को या स्पोर्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या है, और उसके बाद फिर हम आपसे आपके शौक के हवाले से भी पूछेंगे कि आपको किसको देखकर शौक हुआ ये नेटबॉल खेलने का। अच्छा, बेसिकली नेटबॉल एक ऐसी गेम है जिसके प्रॉपर इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में। जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ नेटबॉल ही ऐसी गेम है जो सिर्फ वुमेंस को प्रमोट करती है एज़ कम्पेयर टू अदर गेम्स। सो नेटबॉल अभी पाकिस्तान में इतनी रिकग्नाइज्ड नहीं है। मैं चाहती हूँ कि रिकग्नाइज्ड हो ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आगे आएँ और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे अपने आप को प्रमोट करें और खेलें। ठीक है। नेटबॉल बेसिकली बास्केटबॉल से मिलती जुलती गेम है और इसकी नेशनल्स वगैरह प्रॉपर होती हैं और सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड हैं। सो पाकिस्तान में इतना रिकग्नाइज नहीं है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हमें चाहिए है। मीडिया को पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है जी। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में गेम बहुत ज़्यादा खेली जाती है और ज़्यादातर लड़कियां बहुत पसंद करती हैं नेटबॉल। अगला सवाल मेरा यही है कि क्या लड़कियों के लिए भी खेलना आसान है? क्योंकि यूजुअली ऐसी गेम्स के लिए वी हैव सीन कि आपको बड़ी अच्छी हाइट चाहिए होती है, हाइटेड प्लेयर्स चाहिए होते हैं, और खवातीन की चूंकि एक नॉर्मल या एवरेज होती है, तो क्या आप लोगों के लिए जो उसको मैं गोल पोस्ट ही कहूँ या क्या कहूँ, उसकी हाइट कम रखी जाती है? कैसे खवातीन कैसे खेलती हैं इसको? नहीं, ज़रूरी नहीं है। नेटबॉल में डिफरेंट पोजीशंस होते हैं। 7 खिलाड़ी खेलते हैं प्लेइंग सेट में। सो उसके लिए डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट हाइट के लोग भी चाहिए होते हैं। कुछ के लिए स्टेमिना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ के लिए हाइट ज़रूरी होती है। जैसे शूटर्स हैं उनकी हाइट मैटर करती है, और जैसे सेंटर जो खेलता है, विंग डिफेंस वगैरह जो खेलते हैं, उनका हाइट का इतना इशू नहीं होता। सो कोई भी खेल सकता है जो खेलना चाहता हो नेटबॉल। और बैनुल अक़वामी सतह पे हम अगर किसी मुकाबले के अंदर जाएं, बल्कि पहले हमें बताइए क्या हम गए हैं, चूंकि हमारे लिए तो इंट्रोडक्शन आपकी सूरत में हो रहा है इस गेम के साथ और हमारे नाजरीन के साथ भी। कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या हमारी टीम, फीमेल्स टीम जो है, वो इस वक्त उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो किसी बैनुल अक़वामी अच्छे मुकाबले में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके और जीत सके? जी देखिए, पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन इस पे काम तो बहुत ज़्यादा कर रही है। वो चाहती हैं कि लड़कियां आए और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को मेडल दिलाएं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मतलब ऐसे कोई कोचेज़ हमें है नहीं हमारे पास जो हमें इंटरनेशनल लेवल तक के लिए सही से रेडी करें और हम कोई मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए। जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं। हर इवेंट में हम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन विक्ट्री स्टैंड अभी हम रिसेंटली सिंगापुर गए थे सीरीज़ खेलने के लिए। सो हम सीरीज़ जीत के आए थे। आई वॉज टीम कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम मज़ीद मेहनत करें और हमें अच्छे कोचेस प्रोवाइड करें और अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, अच्छे ग्राउंड्स प्रोवाइड करें, तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। निशा, ये बताइएगा, आप प्रैक्टिस कहाँ पर करती हैं? ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा कि कोचेस वगैरह जो भी फेडरेशन कर सकती है वो तो वो करती है, लेकिन आप अपने तौर पे भी अगर प्रैक्टिस करते हो या आप लोग कहीं पे ट्रेनिंग करते हो तो किस तरह से करते हो? कौन सी जगह है? आपको कोई फेडरेशन की जानिब से कोई ग्राउंड या कोई इस तरह का कोड दिया गया है? जी बेसिकली मैं तो हुंजा की गिलगित बल्तिस्तान की हूँ, लेकिन मैं रहती कराची में हूँ। पढ़ाई के लिए मैं कराची शिफ्ट हो गई थी। वहाँ से फिर मैंने नेटबॉल खेलना शुरू किया था। वहाँ पर सिर्फ नेटबॉल की एक ही एकेडमी, एलीट एकेडमी, और वहाँ से मैंने खेलना शुरू किया था। वहाँ पे हमारे पास कोई ख़ास ग्राउंड भी नहीं है, बस थोड़ा सा टूटा फूटा ग्राउंड है, हम उसमें अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर लेते हैं। सो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। प्रॉपर ग्राउंड है नहीं हमारे पास।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई भी खेल होता है अगर उसको स्कूल लेवल से खिलाया जाए या बच्चों को उसको ट्रेन किया जाए बच्चों को, तो बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट आता है। आपका जो कि ताल्लुक हुंजा से है और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के जितने भी लोग हैं यूजुअली माशाल्लाह दे आर वेरी स्किल्ड, चाहे कोई भी टैलेंट हो जाए, और स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत ही कमाल है। हमारी अक्सर मुलाकात हमारे प्रोग्राम के थ्रू होती रहती है। तो आपके ख्याल में किस हद तक ये ज़रूरी है नेट बॉल को अगर निशा हम स्कूल्स के अंदर ले आएँ और बच्चियों को या बच्चों को ट्रेन करें, इसके लिए आप कितना इंपॉर्टेंट समझती हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं बात हुंजा या गिलगित बल्तिस्तान की या गज़र की करूं तो वहाँ पे तो प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बेसिकली नेटबॉल का यहाँ कराची आके ही पता चला था, इससे पहले मुझे पता नहीं था। अच्छा, अगर हुंजा या गिलगित बल्तिस्तान की लड़कियों के लिए ये प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग से स्कूल लेवल से हो तो फिर हुंजा की लड़कियां या पाकिस्तान की लड़कियां बहुत आगे जा सकती हैं। कराची में तो है, हर स्कूल में नेटबॉल खेली जाती है, हर यूनिवर्सिटी में नेटबॉल खेली जाती है। ज़बरदस्त, यानी बहुत ज़बरदस्त। अच्छा निशा, ये बताया आपके अलावा भी टीम मेंबर्स में कौन कौन ऐसी लड़कियां हैं जो आपको लगता है कि मैच विनिंग प्लेयर्स हैं आपकी टीम की और बड़ा पोटेंशियल है उनके अंदर, अगर उनको भी मज़ीद ट्रेनिंग या कोच अच्छे मिलें तो वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकती हैं? आप वापडा टीम की बात कर रही हैं या गिलगित टीम की बात कर रही हैं? आप जिनके नाम लेना चाहें तो आपको लगता है कि ओवरऑल बहुत अच्छी प्लेयर्स आपकी नज़र में कि ये बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं, खेल रही हैं? ओवरऑल हमारी नेटबॉल टीम तो माशाल्लाह वापडा में हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। नेशनल्स के लिए हम फुल प्रिपेयर्ड होके आते हैं। 1 महीना हमारा बहुत ज़बरदस्त कैंप होता है, सुबह शाम हमारी ट्रेनिंग होती है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। हम लोग आके compete कर सकते हैं, जैसे आर्मी, सिंध और भी दूसरी जो टीमें, टफ टीमें जो प्रैक्टिस करके आती हैं उनको हम फिर compete कर लेते हैं। लेकिन बात अगर मैं AJK, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों की करूं तो फिर वो सारी टीमें विदाउट प्रैक्टिस आती है, उनको 1 हफ्ते शायद पहले बताया जाता है। मेरी अभी नेशनल्स में बात हो रही थी AJK की लड़कियों से और गिलगित की लड़कियों से कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, उनको कैंप नहीं मिलते, तो वो ऐसे ही नेशनल्स में जस्ट आके पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि उनमें पोटेंशियल बहुत है, वो अगर उनको ट्रेन किया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो बहुत अच्छा खेल सकती हैं। वापडा और आर्मी की टीम तो मौजूद है, टीम बन सकती है। आर्मी का, वापडा का, ये डिपार्टमेंट्स तो इनके तो कोटे भी होते हैं, इनके अंदर प्लेयर्स भी होते हैं, ये स्पेंड भी करते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत देते हैं समहाउ। लेकिन इसके अंदर जो दीगर कॉर्पोरेट साइड है वो इन्वॉल्व नहीं है इन खेलों के अंदर, और हम इस बात पे अक्सर जोर देते हैं कि जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो बड़े एंटरप्राइजेज हैं, उनको आगे आना चाहिए इन खेलों के साथ। एक टीम को अपनी कैपेसिटी में ओन करना चाहिए। जैसे कि हम PSL की बात कर लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल और बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे पास है। तो आप इसकी कितनी ज़रूरत समझती हैं निशा कि कॉर्पोरेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, स्पॉन्सरशिप्स देनी चाहिए ऐसी गेम्स को, इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर प्राइवेट सेक्टर्स या दूसरी कंपनीज वगैरह क्रिकेट के अलावा ऐसी गेम्स को प्रमोट करें तो फिर, और बहुत सारी लड़कियां हैं जो लड़के हैं इनको प्रमोट करें तो फिर इनका फ़ायदा हो सकता है। जैसे नेटबॉल में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में बेनिफिट ले रही हैं, उनको स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, नेटबॉल की वजह से उनको स्कॉलरशिप मिली हुई है, वो पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है। अगर ऐसी गेम्स को प्रमोट किया जाए तो फिर उनका फ़ायदा हो सकता है। डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच निशा, बहुत शुक्रिया, एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेशंस वंस इस चैंपियनशिप में जीतने के लिए। निशा सुल्तान हमारे साथ मौजूद थी जी, नेटबॉल की टीम की कैप्टन भी हैं और बड़े अच्छी कह रही हैं कि इनकी टीम के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन अगर इनको अपॉर्चुनिटीज़ या फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो ये बेहतर अंदाज में आगे एक्सेल कर सकती हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि नेट बॉल भी एक स्पोर्ट है और उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम आपसे इजाजत चाहते हैं।